नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि सीधा एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं पुलिस की गोली से अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं तो कहीं बुलडोजर और संपत्ति जब्ती के जरिए उनके अवैध कमाई पर वार हो रहा है। एनकाउंटर, आर्थिक कार्रवाई और लगातार हो रही गिरफ्तारी ने साफ संकेत दे दिया कि राज्य में अब अपराध और अपराधियों के खिलाफ नो नरमी वाला मॉडल लागू किया जा रहा है। यही वजह है कि बिहार में बढ़ती पुलिस कार्रवाई और बदलती कार्यशैली को लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तक चर्चा तेज हो गई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में अपराधियों पर बड़ा एक्शन। बिहार में संगठित अपराध और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया है कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत 1433 अपराधियों की पहचान की गई, जिनमें कथित रूप से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने जानकारी दी कि 428 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की अनुमति के लिए अदालत में प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जबकि 103 मामलों में कार्रवाई प्रक्रिया में है। अब तक 4 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। पुलिस ने जनवरी से 15 मई तक राज्य भर में व्यापक निवारक कार्रवाई की रिपोर्ट साझा की। इस दौरान बीएनएसएस की धारा 126 और 135 के तहत 4,13,118 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 1,34,358 लोगों से भविष्य में अपराध ना करने के लिए बॉन्ड भरवाया गया है। इसके अलावा आदतन अपराधियों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम सीसीए के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई। 676 अपराधियों के खिलाफ डीएम को प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें से 252 पर आदेश जारी हो चुके हैं। 33,126 आरोपियों की गिरफ्तारी। एडीजी के अनुसार इस साल 33,126 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें हत्या, डकैती, लूट और SC/ST एक्ट से जुड़े कई मामले शामिल हैं। इसी अवधि में अदालतों ने 52,567 मामलों में 70,624 लोगों को दोषी करार दिया और 57 लोगों पर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस ने 57 लोगों पर सांप्रदायिक हिंसा, 1065 पर पुलिस पर हमले, 4 पर भीड़ हिंसा और 20 पर हर्ष फायरिंग के मामलों में कार्रवाई की। यातायात और निगरानी अभियान के तहत 4,05,704 वाहनों की जांच की गई, जिनमें 48,216 वाहनों से 7.04 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है और 750 वाहन जब्त किए गए। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि आने वाले त्योहारों जैसे गंगा दशहरा और बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। सभी जिलों में विशेष निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने तकरीबन 35 दिन हो गए। सम्राट चौधरी ने अपराधियों के एनकाउंटर, राज्य में अपराध पर नकल कसने को लेकर अपने विजन को साफ कर दिया था। राज्य में एनकाउंटर की खबरों पर अगर गौर करें तो सम्राट चौधरी के इतने दिनों के कार्यकाल में 12 एनकाउंटर हुए हैं, यानी कि 35 से 37 दिनों में 12 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें 2 अपराधी मारे गए, जबकि 10 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा कई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। माफिया राज पर सरकार का बड़ा प्रहार। अब पुलिस की बदलती कार्यशैली और नकेल कसने को लेकर जो कवायद की जा रही है, उससे ये कहा जा रहा है कि राज्य में सम्राट सरकार बनने के बाद अपराधियों पर शामत आ गई। राज्य में पिछले दिनों हुए कुछ एनकाउंटर पर गौर करें तो पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने को लेकर बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। पिछले कुछ दिनों में एक तरफ जहां 22 अप्रैल को राजधानी में दिलीप राय, नवादा में 26 अप्रैल को मिंटू यादव, सिवान में 30 अप्रैल को छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर किया गया, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में ही 12 मई को अवधेश साव और पप्पू राय का एक साथ, सिवान जिले में 18 मई को अंकित सिंह, राजधानी में 18 मई को संदीप कुमार और 19 मई को नीतीश सिंह का हाफ एनकाउंटर किया गया।
इसके अलावा समस्तीपुर में 20 मई को प्रिंस वर्णवाल और 21 मई को किशनगंज जिले में अपराधी पवन कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। खास बात यह है कि जितने भी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, ये सभी पुलिस के रडार पर चल रहे थे। सम्राट शासनकाल में 2 फुल एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें भागलपुर के रामधनी यादव, सिवान में सोनू यादव का नाम शामिल है। रामधनी यादव ने सुल्तानगंज नगर परिषद के दफ्तर में घुसकर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी थी। इस घटना में अध्यक्ष की भी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी तरफ सिवान में सड़क के किनारे खड़े वाहन में स्क्रैच लगने के बाद हुई बहस के दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में बीजेपी के पूर्व एमएलसी के बहनोई जख्मी हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी नकेल कसी और सोनू यादव के नाम के अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में ये कहकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया कि एनकाउंटर में पुलिस जाति को देख रही है, जिसका एनडीए की तरफ से विरोध किया गया। प्रशासनिक जांच में पाया गया कि संबंधित लोगों द्वारा बिना वैध खनन, अनुज्ञापित और विभागीय स्वीकृति के मिट्टी का कटाव और परिवहन किया जा रहा था। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है। मामले में जब जेसीबी पर भी 10 लाख रुपए का शमन शुल्क लगाया गया। इसके अलावा खनन की गई मिट्टी की रॉयल्टी का 25 गुना यानी कि करीब 46 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। यानी सिर्फ एनकाउंटर नहीं, बुलडोजर अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। जब्त दोनों ट्रैक्टरों पर 1,09,257 रुपए और 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर प्रशासन ने लगभग 59 लाख रुपए से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की। इस मामले में संबंधित वाहन मालिकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एमएमआरडी एक्ट 1957 और बिहार खनिज यानी कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना वैध परमिट या अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन अथवा खनन पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या बाकी एजेंसियों को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सभी कार्य विभागों, निर्माण एजेंसियों, संवेदकों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों में मिट्टी या अन्य खनिज सामग्री का उपयोग केवल वैध खनन और परमिट के माध्यम से ही हो। विभाग के कार्यों की आड़ में अवैध खनन या परिवहन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान यूं ही चलता रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर और एनकाउंटर से कांपे अपराधी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उनकी पूरी आर्थिक और आपराधिक जड़ पर वार किया जा रहा है। राज्य में पुलिस और प्रशासन ने संगठित अपराध, आदतन अपराधियों, अवैध खनन माफिया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार एनकाउंटर, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कार्रवाई, आर्थिक दंड जैसी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इन एनकाउंटरों की खास बात ये रही कि ज्यादातर अपराधी पहले से पुलिस के रडार पर थे। उन पर हत्या, लूट, रंगदारी, गैंग अपराध जैसे गंभीर आरोप थे। भागलपुर में रामधनी यादव हो या सिवान में सोनू यादव, फुल एनकाउंटर ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया। पुलिस का दावा है अब अपराधियों को खुली छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी बड़ी वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं पर भी बुलडोजर और आर्थिक कार्रवाई का मॉडल अपनाया। बिना अवैध परमिट मिट्टी खनन, परिवहन करने वालों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक जब्त जेसीबी पर 10 लाख रुपए का शमन शुल्क लगाया गया, जबकि अवैध खनन की गई मिट्टी पर करीब 46 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। 2 ट्रैक्टरों पर भी भारी जुर्माना ठोका। कुल मिलाकर लगभग 59 लाख रुपए से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बिहार में अपराधियों पर चौतरफा वार। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब अवैध खनन,
परिवहन या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। MMDR एक्ट और बिहार खनिज नियमावली के तहत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निर्माण एजेंसियों और संवेदकों को चेतावनी दी गई कि विभागीय काम की आड़ में अवैध खनन पकड़ा गया तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। इसके अलावा पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ हिंसा, हर्ष फायरिंग और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर दी है। राज्य भर में हजारों वाहनों की जांच कर करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला गया और कई वाहन जब्त हुए। आने वाले त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और विशेष निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है। कुल मिलाकर बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड वाली नीति दिखाई दे रही है, जहां पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं बल्कि एनकाउंटर, संपत्ति जब्ती, आर्थिक दंड, बुलडोजर कार्रवाई और गैंग नेटवर्क तोड़ने जैसे कई स्तरों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी वजह से ये चर्चा तेज है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।